चलिए मंत्र पाठ। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिम् भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनी सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। आप सभी का प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवान की कृपा से जो देवों के भी देव सर्वव्यापक परब्रह्म जो परमात्मा है, उसके आशीर्वाद से हम अभी जो है पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा पाठ जो चल रहा था वो चल रहा था कि भाग तक हमने बना लिया हुआ था और भाग की प्रातिपदिक संज्ञा भी हमने कर दिया था कृत तद्धित समासाश्च। यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा कृत तद्धित समासाश्च है। वह प्रसंगवत जो है हम अर्थवद धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम की व्याख्या हमने किया था, क्योंकि उसको नहीं समझेंगे तो फिर आगे वाले कैसे समझ में आएगा। दोनों मिलकर के ही प्रातिपदिक संज्ञा, मतलब ये दोनों सूत्र जो है मिलकर के करते हैं, इसलिए दोनों को समझना जरूरी था। परंतु भाग में यहाँ पर कृत तद्धित समासाश्च इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई और प्रातिपदिक संज्ञा जब हुई तो प्रातिपदिक संज्ञा के बाद ज्ञा प्रातिपदिकात इसका अधिकार चला, क्योंकि ज्ञा प्रातिपदिकात अधिकार सूत्र है। तो हमने इस पर भी बता दिया था कि ज्ञा प्रातिपदिकात नी आप और प्रातिपदिकात, इसमें जो नी च आप च प्रातिपदिकम चेति ज्ञा प्रातिपदिकम तस्मात् ज्ञा प्रातिपदिकात, ये समाहार द्वंद्व समास है। और नी का मतलब है नीप, गीश और गीन। नीप का मतलब ऋणेभ्यो नीप, अन्यतो गीश और सारंगर वाद्यों गीन, ये हमने लिया था। और आप का मतलब है टाप डाप चाप। टाप माने अजाद्यत टाप, डाप डाब उपाभ्याम माने त्रस्याम और चाप यंगश चाप। तो टाप डाप चाप का मतलब है यहाँ पर आप। तो अब प्रातिपदिक मन हुआ दोनों, अर्थपद धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम से धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्यांत भिन्न जो अर्थवान शब्द है, और कृदंत तद्धितांत और जो समास है, ये इसका नाम प्रातिपदिक है। और हमने ये भी बताया था कि ये प्रत्यय है नी और आप, तो प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम,
जहां पर ग्रहण हो तो प्रत्यय के ग्रहण में तदादि तदंत का ज्ञान होता है। नी का मतलब है न्यंत, आप का मतलब है आवंत। तो प्रकृत्यादि प्रत्यांत जो न्यंत है, कुमारी इत्यादि, ऐसे ही आप प्रकृत्यादि प्रत्यांत जो शाला माला इत्यादि है, और फिर प्रातिपदिक। अधिकार सूत्र है, इसका अधिकार पंचम अध्याय के समाप्ति पर्यंत तक जो है निष्प्रभा निश्चय तक 5-4-160 नंबर सूत्र है, हाँ, वहां तक जाता है। तो अर्थ हो गया कि इससे आगे जितने भी प्रत्यय कहे जाएंगे, कहे हुए हैं, वो सभी प्रत्यय न्यंत शब्द से होगा, आवंत शब्द से होगा और प्रातिपदिक से होगा। इसी को हम संस्कृत में बता रहे हैं कि इतोग्रे वक्ष्यमाणा प्रत्यया न्यंतात आवंतात प्रातिपदिकात च भवन्ति। इतना हमने बता दिया था और लग रहा है कि सभी को समझ में आ गया होगा। और आज गुरुजी तो गुरुकुल में नहीं है ना जी? हेलो, गुरुजी गुरुकुल में नहीं है? जी का मतलब क्या, हाँ या नहीं है? हाँ, आवाज ठीक से नहीं समझ रहे थे हम, पहले शुरू में बहुत बढ़िया आवाज आती थी। तो ये है ना कि आप ऐसे स्थान पर आप लोग बैठिए जहाँ पे जो है ठीक से ये हो, या तो टावर के एकदम सामने बैठल छी। अच्छा, टावर के सामने बैठे हुए हैं, चलिए, या छत पे बैठिए, जो भी हो। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इतोग्रे वक्ष्यमाणः प्रत्ययः न्यंतात आवंतात प्रातिपदिकाच्च भवन्ति। इससे आगे जो वक्ष्यमाण प्रत्यय है वो न्यंत, आवंत और प्रातिपदिक से होते हैं, प्रातिपदिक से होंगे। तो इसके अधिकार में जो दूसरा सूत्र है, स्वौज समौट षष्टाभ्याम्भिस ङेभ्याम्भ्यस नसीभ्याम्भ्यस नसो साम न्योसुप, ये दूसरा नंबर सूत्र है, वो निकाल लेंगे 4-1-2। नीच नीच आप च प्रातिपदिकम चैति ज्ञा प्रातिपदिकम। हाँ, स्वाभाविक है ना कि हम एक मन नीच आप च प्रातिपदिकम च, तो प्रातिपदिकात कैसे होगा? प्रातिपदिकात के लिए तो तस्मात के द्वारा निर्देश कीजिए ना। तो तस्मात होगा तभी, तस्मात से ही तो ज्ञान प्रातिपदिकात को निर्देश करेगा ना। न्या प्रातिपदिकम तस्मात ज्ञान प्रातिपदिका। तस्मात तस्मात तो निर्देश करेगा ना जी। वह बच्चा आता है, वो देख राम आ रहा है, वह आ रहा है, तो वह निर्देश कर रहा है ना उसको, उस अर्थ को जो आ रहा है। तो ऐसे ही नी आप और प्रातिपदिक है, उसको तस्मात निर्देश कर रहा है कि तस्मात माने उस नी आप प्रातिपदिक से, तो ज्ञान प्रातिपदिकात पंचमी है, उस ज्ञान प्रातिपदिकम को ज्ञान प्रातिपदिकात करना है ना, तो तस्मात ज्ञान प्रातिपदिकात है। तो इति तो हो गया, ज्ञान प्रातिपदिकम हो गया। नीच आप च प्रातिपदिकम चैति ज्ञान प्रातिपदिकम, ये तो इति के द्वारा ये शब्द का निर्देश किया।
फिर जो ज्ञाप प्रातिपदिकात को निर्देश कर देंगे तस्मात से करेंगे ना, ये तस्मात ज्ञाप प्रातिपदिकात। नीच आप च प्रातिपदिकम च तस्मात् ज्ञापक न नीच आप च प्रातिपदिकम च इति ज्ञाप प्रातिपदिकम, एक वचन। हाँ, नीच आप च प्रातिपदिकम च इति ज्ञाप प्रातिपदिकम, और फिर तस्मात् के द्वारा ज्ञाप प्रातिपदिका। समझ गए? तो चलिए दूसरा सूत्र निकालिए। स्वौज समौट मिल निकालिए, सभी व्यक्ति सूत्र निकाल लिए। 4 1 2 कॉन्फ्रेंस कॉल वाले सभी निकाल लिए, स्काइप वाले निकाल लिए जी। राजभल्ला जी निकाल लिए। हाँ, अष्टाध्यायी निकालेंगे, प्रथमावृत्ति नहीं, सो ध्यान रखेंगे। अब जो है पदच्छेद है, इसका पदच्छेद करते हैं सुप तक। स्वौज समौट षष्ठाभ्याम बेस गेभ्याम भैंस गसेभ्याम भैंस गसीभ्याम भैंस गसो साम न्योस नसो साम न्योस सुप। यहाँ स्वौज से लेकर के सुप तक ये पूरा जैसे ज्ञाप प्रातिपदिका जैसे एक पूरा विभक्ति है, ऐसे ही स्वौज समौट षष्ठाभ्याम बेस गेभ्याम भैंस गसीभ्याम भैंस गसो साम न्योस सुप, ये पूरा एक पद है। और ये पकारांत पुंलिंग स्वौज समौट षष्ठाभ्याम बेसभ्याम भैंस गसेभ्याम भैंस गसोसाम ज्ञो सुप शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समझ गए जी? पूरा पूरा एक ही पद है, समस्त पद है। स्वौज समौट षष्ठाभ्याम बेसभ्याम भैंस नसीभ्याम भैंस गसोसाम ज्ञो सुप, ये पूरा जो है समस्त पद है, एक पद है। ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, पकारांत पद छे। हाँ, पूरा सूत्र ही है, जैसे ज्ञाप प्रातिपदिका पूरा सूत्र ही जो है मतलब एक पद है, ऐसे ही यहाँ सुप तक एक ही पद है। अब पदच्छेद हो गई, विभक्ति हो गई, समास। समास करते हैं। समास करेंगे तो सूच औच, वो जो है ना ऊ को व हो गया, ई को नची से, तो सूच औच जस च, स में अ है तो अम च औट च, और शस च तालव्य श है, स कोई छ हो गया। सूच औच जस च सहलंत, सहलंत जस में सहलंत, अम च महलंत, औट च टहलंत। औट च सूत्र देखिए ना, आपके पास अष्टाध्यायी का सूत्र है कि नहीं सामने? औट च, फिर शस च तालव्य श और दंत स हलंत, शस, हाँ शस तालव्य श पहले, फिर दंत स हलंत, शस च और वो मूर्धा, वो छ जो है वो श को ही छ हो गया है, वो तो दंती स हो जाएगा। टॉक के कारण तो एक सूत्र है, आगे पढ़ेंगे तो उससे हो, उसके कारण हो गया स शस च ता च भ्याम च भिश्च भिश्च ङेच ङेच। देखिए ना अष्टाध्यायी में क्या सूत्र है,
भीष्ट के बाद ङे है ना, ङे च, फिर भ्याम च, भ्यश्च, है ना जी, नसी च या नशिष्ट भी कह सकते हैं। मैंने नसी च कहिए या नशिष्ट कहिए, कुछ भी कहोगे, वो प्रथम व्यक्ति में नसी बन जाएगा ना जी, तो नसी च ही कर दीजिए स्पष्ट निर्देश के लिए, या नशिष्ट च कर दीजिए, रामष्ट जैसे करते हैं नशिष्ट च। भ्याम च अजय, हाँ भ्याम च, फिर भ्यश्च, फिर नस च, न असहलंत, छ के कारण सबको श मत कर दीजिए, संधि प्राप्त है, संधि तो है ही, पर तो स्पष्ट निर्देश के लिए कि शंका न हो, इसलिए उसको वैसे ही रहने दीजिए। नस च, नस च, नस, नस च, नस च, ओस च, दंत स, देखिए वहां पर दंतिस है, ओस, नस च, ओस च, आम च, आम आंग ने, आम महलंत, आम च, आम च महलंत, फिर नीच, नीच ह्रस्विकार, नी नी नी, नीच, ओश्च, सुप्च, सुप्च, पहलन इति पूरा सूत्र लिख देंगे। स्वौज समौट छस्ताभ्याम भिस, ङेभ्याम्भ्यस, नसीभ्याम्भ्यस, नसो साम्यो सुप, ये पूरा सूत्र लिख देंगे इति के द्वारा। निर्देश पूरे स्वरूप को, इति स्वरूप को बताता है व्यवहार में। तो ये समाहार द्वंद्व समास हो गया, समझ गया जी। समाहार द्वंद्व समास हो गया। अब अनुवृत्ति किसकी आ रही है? अधिकार ज्ञान प्रातिपदिकात का और प्रत्यय परश्च का, दोनों की अनुवृत्ति आ रही है ना जी, दोनों का अधिकार चल रहा है। प्रत्यय परश्च भी अधिकार सूत्र है, इसका भी अधिकार जो है पंचम अध्याय समाप्ति पर्यंत एक माने 5 4 60 तक जाएगा, 160 तक जाएगा, निष्प्रभ अनिश्चित तक, और ऐसे ज्ञान प्रातिपदिकात का भी जाएगा। तो न्याय प्रातिपदिकात की अनुवृत्ति से अभी पीछे क्या पढ़े हैं? अधिकार सूत्र है, तो इसमें आएगा कि नहीं आएगा? प्रत्यय परश्च, तीसरा अध्याय पहला पाद का पहला और दूसरा सूत्र, प्रत्यय परश्च, तो उसका अधिकार आता। हाँ, तो क्या अर्थ बन गया? बहुत ही सरल अर्थ हो गया, न्यंतात, क्योंकि अलग अलग है, या ज्ञंतावंत प्रातिपदिकात, एक साथ करेंगे तो ज्ञंतावंत प्रातिपदिकात स्वौज समौट छस्त, मने सु औजस अम औट सस ताभ्याम भिस ङेभ्याम्भ्यस नसेभ्याम्भ्यस नस ओस आम ङी ओ सुप इत्येते प्रत्ययाः भवन्ति। या एक साथ सूत्र ही रूप में अभी लिखना है तो ज्ञंतावंत प्रातिपदिकात स्वौज समौट छस्ताभ्याम भिस गेभ्याम्भ्यस गसेभ्याम्भ्यस गतोसाम ग्यो सुप भवति। प्रत्यय भी जोड़ दीजिए, क्योंकि प्रत्यय है ना जी, तो यो सुप प्रत्यय परश्च भवति, यह अर्थ हो गया। सूत्र जो लाए आप, तो सूत्र के आधार पर अर्थ हो गया न्यंतावंत प्रातिपदिकात स्वौज समौट छस्ताभ्याम भिस ङेभ्याम्भ्यस नसेभ्याम्भ्यस
नसो साम्यो सुप प्रत्यय परश्च भवति। समझ में आया जी? ये लिखने की चीज नहीं है, जो मैं भी बता रहा हूं ये लिखने की चीज नहीं है। जहां तक लिखना था वहां, यहाँ समझने की चीज है कि यहाँ प्रातिपदिकात आया, वहां पर मैंने पूरा जोर लगाया कि गी का ज्ञंत कैसे बन गया, आपका बंत कैसे बन गया। इसलिए सीधे ज्ञंतावंत प्रातिपदिकात, और ये सूत्र लिख दीजिए कि स्वौज समौढ़ छस्ताभ्याम भ्याम भ्यस कसेभ्याम भ्यस नसो साम्यो सुप, उसके बाद प्रत्यय जोड़ दीजिए, फिर परश्च जोड़ दीजिए, उसके बाद भवती जोड़ दीजिए, प्रत्यय परश्च की अनुवृत्ति आ रही है। और समझ में आ गया जी? श्रवण आपको समझ में आया? मनीष जी आप समझे? क्या समझे? बोलो आप क्या समझे, पूरा हमें बताओ। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। तो अर्थ क्या बन जाएगा? वेरी नाइस। तो ज्ञंतावंत प्रातिपदिका एक साथ करोगे तो ज्ञंत और आवंत में अ मिल क्या हो जाएगा, इसलिए ज्ञंतावंत प्रातिपदिका स्वादय प्रत्यय मने मने स्वज समुट जो सुप तक है प्रत्यय परश्च भवति। अब इसी का स्वज समुट अपनी भाषा में जब लिखे तो सूत्र के आधार पर हमने अर्थ बना दिया। इसमें अपने तरफ से केवल हमने भवती जोड़ा है और कुछ नहीं किया। भवती जोड़ा है और तदंत विधि हमने कर दी है प्रत्यय के कारण परिभाषा से, तो इसके आधार पर हमने कर दिया। अब इसी को अपनी भाषा में बोलेंगे तो क्या कहेंगे, अलग अलग करके लिख दीजिए कि भाई ज्ञंतात, ज्ञंत से, आवंत से और प्रातिपदिक से ये स्वादि प्रत्यय होते हैं। तो ज्ञंतात, आवंतात, प्रातिपदिकात च सु औजस अम औटसस ताभ्याम्भिस ङेभ्याम्भ्यस ङसीभ्याम्भ्यस ङस ओस आम नी ओस सुप इत्येते प्रत्ययाः भवन्ति। समझ में आया जी? हाँ, इत्येते प्रत्ययाः भवन्ति माने अपने सु औजस को तोड़ तोड़ के कर दो, माने 7 विभक्ति में। तो ज्ञंतात, आवंतात, प्रातिपदिकात च सु औजस अम औटसस ताभ्याम्भिस ङेभ्याम्भ्यस ङसीभ्याम्भ्यस ङस ओस आम नी ओस सुप इत्येते प्रत्ययाः भवन्ति। समझ में आ गया? अनंत जी आपको समझ में आया? जी आ गया। राजभल्ला जी आप समझे? मैंने सभी समझ गए? ऐसा नहीं समझेगा किसी का मैं नाम लेता हूँ और किसी का नहीं लेता हूँ तो नहीं, मेरे मुख में जो आ गया सभी हमारे लिए सभी समान है, ऐसा कभी मन में नहीं सोचेगा कोई। हाँ जी, हाँ, सबके लिए है, वासुदेवन जी के लिए, सुनीता जी के लिए, स्वाति के लिए, सबके लिए, जय जी के लिए, वेणु जी हैं तो वेणु जी के लिए भी, सब, ऐसा कभी मन में नहीं सोचिएगा। तो ये अर्थ हिंदी में यही होगा, ज्ञंत आवंत प्रातिपदिक से ये स्वादि प्रत्यय होते हैं। सु इत्यादि जो है, स्वादि माने सु आदि अवयव है जिनके, तो 21 प्रत्यय का आदि अवयव जो है सु है, स्वादि हो गया, तो इसका नाम सुप प्रत्यय। हाँ जी, माने ज्ञंतात, आवंतात, प्रातिपदिकात च सु औजस, हमने एक कर दिया, अलग अलग कर दिया, सु औजस अम औटसस ताभ्याम्भिस ङेभ्याम्भ्यस ङसीभ्याम्भ्यस ङस ओस आम ङी ओस सुप इत्येते प्रत्यय भवन्ति, ये प्रत्यय होते हैं। तो ये भाग शब्द क्या है, बोलिए? भाग ज्ञंत है कि आवंत है कि प्रातिपदिक है? बोलो बालबोध जी, भाग जो शब्द है ज्ञंत है, आवंत है कि प्रातिपदिक है? तीनों में से कौन क्या है?
अच्छा, ज्ञंत क्यों नहीं है ये ज्ञंत क्यों नहीं है ज्ञंत? क्योंकि गी प्रत्यय इसमें नहीं है, गी प्रत्यय है ही नहीं भाग में, इसलिए बोल दो ज्ञंत नहीं है, न आबंत है। तो ये प्रातिपदिक है। प्रातिपदिक संज्ञा किससे हुई थी? बट प्रातिपदिक नाम किससे रखा गया था? तब कृत समासास्त्र होगा ना। सोच करके बोला करो, वैसे ही मत बोल दिया करो। तो चलो अब हम आते हैं। तो ये ज्ञा प्रातिपदिकात के अधिकार में स्वौ जो समौट छस्ताभ्याम नसोसाम जोसुप, ये जो है 21 प्रत्यय हुए, भाग से 21 प्रत्यय आए। तो क्या 21 प्रत्यय ला दें? हमें किसको क्या लाना है बताओ? ये जो 7 है, अब वो जो 7 विभाग है इसको क्या क्या करेंगे? तो हमें तो केवल प्रथमा विभक्ति लानी है ना जी, सु लाना पड़ेगा। हाँ, वेरी नाइस। केवल सु लाना है, मैंने पहले प्रथमा विभक्ति फिर जो है सु। हमें स्थूल से सूक्ष्म में जाना है। किस में जाना है जी? स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलें। कैसे चले बोलिए? स्थूल से हमें सूक्ष्म की ओर जाना है। ये स्वौ जो समौट जो 21 प्रत्यय स्थूल पूरा दिख गया। अब उसमें से हमें क्या प्रथमा विभक्ति स्वौ जो समौट माने सु औ जस लाना है। उसमें से भी केवल सु लाना है। सु हो गया सूक्ष्म, माने इसको ऐसा समझो, ग्रॉस बॉडी, शटल बॉडी और जो है शटलर, ऐसा कर दो, उससे भी सूक्ष्म। तो ग्रॉस हो गया सौ समोट पूरा 21, उससे सूक्ष्म हो गया प्रथमा विभक्ति, उससे सूक्ष्म हो गया सु। ऐसे ही हर चीज में मतलब है। जब जैसे इसमें हम चल रहे हैं, ऐसे जब हम मेडिटेशन करें, ध्यान करें, तो ऐसे ही होना चाहिए। आंख मूंदो, आंख मूंद करके पहले जो स्थूल बॉडी का विचार करो कि मैं स्थूल बॉडी हूं क्या, ये शरीर हूं क्या। अपने आप से क्वेश्चन करो, हाथ की उंगली कट जाती है, यदि मैं हाथ की उंगली हूं क्या? यदि मैं हाथ की उंगली यदि होऊंगा तो हाथ की उंगली कट जाएगा, तब भी तो मैं नहीं मरता हूं, मैं तो वैसे ही रहता हूं, मैं तभी शरीर में रहता हूं। इसका मतलब मैं हाथ नहीं हूं, मैं उंगली नहीं हूं, मैं नख नहीं हूं, मैं नाक नहीं हूं, मैं दांत नहीं हूं। आंख मूंद करके अपने आप से एक क्वेश्चन किया कीजिए मेडिटेशन में, तो आपको पता चलेगा कि मैं शरीर नहीं हूं। फिर जो है सूक्ष्म बॉडी पर जाइए, फिर जो है कॉजल बॉडी पर जाइए, और इन सब से पार अलग मैं हूं, मैं आत्मा हूं। तो ये इस तरीके से जो इसमें यम नियम इत्यादि का पालन करते हुए और इस प्रकार मेडिटेशन करते हुए जब आगे चलेंगे तो बहुत ही गहराई में जाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर भी हमें जो है भाग से पूरा 21 जो प्रत्यय जो है वो प्राप्त हैं, विभाग प्रातिपदिक है, परंतु हमें सबकी तो आवश्यकता नहीं है। हमें तो केवल प्रथमा विभक्ति, और प्रथमा विभक्ति में भी केवल एक वचन की आवश्यकता है। तो इसका क्या करेंगे? इसका हम जो है पहले अब इसको करेंगे पद विभाग, पद नियम, और सॉरी पद विभाग, इसमें पद तो होगा नहीं, इसमें ऐसा कीजिए, मतलब इसको ऐसा कहेंगे, इसको हमें जो ये करना है तो विभक्ति विभाग, विभक्ति नियम, वचन विभाग, वचन नियम। तो यहां पर जो है क्या करना है, पहले इसको विभाग कीजिए, इसको विभक्ति का विभाग कीजिए। तो विभक्ति का विभाग कैसे करेंगे जी? विभक्ति का विभाग करेंगे कैसे? सु औ जस इति प्रथमा, अम औट सस इति द्वितीया। क्योंकि विभक्ति जो विभाग, विभक्ति संज्ञा करने वाला कौन है?
विभक्तिश्च सूत्र है। क्या है जी? विभक्तिश्च। अच्छा, ये जो है आपको सूत्र निकालिए, विभक्तिश्च सूत्र निकालिए, सुपह विभक्तिश्च, ये दोनों सूत्र निकालिए। अष्टाध्याय में निकालिए। 1, 4, 102। क्या कहाँ है? 1, 4, 102 और 103। एक 102 है आनंद जी? जी, सुपह और 103 है विभक्तिश्च। हाँ, देखिए जी, पहले क्या करना है, प्रथमावृत्ति में कैसे दिया हुआ है पता नहीं मुझे, अभी मैं देखा नहीं हूं, परंतु मैं बता रहा हूं। सु औजस माने ये जो 21 प्रत्यय है, 21 प्रत्यय को तो पहले हमें सु लाना है। तो सु लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले उसको विभाग कीजिए। सु औजस को एक ग्रुप में रखिए, अमौजस को रखिए। तो पहले विभक्ति विभाग करना है। क्या करना है जी? विभक्ति। तो विभक्ति विभाग करना है, फिर विभक्ति नियम करना है, और उसके पश्चात जो है वचन विभाग करना है, फिर वचन नियम करना है। इसमें ये होता है। सावपत्ति में याद रखिएगा, हमारे गुरु जी जब पढ़ाए थे आचार्य प्रद्युम्न जी, तो पूरे मस्तिष्क में बिठा दिए थे। तिंग की उत्पत्ति के लिए उसमें था पद विभाग, पद नियम, पुरुष विभाग, पुरुष नियम, वचन विभाग, वचन नियम, उसका ये क्रम है। और स्वादपत्ति के लिए है कि इसमें पद तो नहीं होता है, ये तो इसमें को वो परस्मय पदार्थ में पद उसमें हुआ। इसमें तो है क्या बोलते हैं, विभक्ति विभाग, मान विभक्ति विभाग, विभक्ति नियम, और वचन विभाग, वचन नियम, ये होगा। तो यहाँ पर जो है विभक्ति स्तर से पहले इस सु औजस अम औट सस इत्यादि जो 21 प्रत्यय है, इसका नाम विभक्ति रखिए, क्योंकि सु औजस प्रथमा है, इसलिए विभक्ति सूत्र पर आइए। विभक्ति सूत्र निकालिए, सुपह नहीं। सुपह जो सूत्र है वह विभक्ति नियम करने वाला सूत्र है, विभक्ति विभाग करने वचन विभाग करने वाला सूत्र है, इसलिए उसको नहीं लगाएंगे। व्यक्ति जो है सिद्धांत कौमुदी में भी ये क्रम हमें लग रहा है कि ठीक नहीं दिया हुआ है। सिद्धांत कौमुदी हमारे साथ नहीं है, हमारे पास अभी नहीं है, परंतु जिस क्रम से मैं बताता हूं उसी क्रम से चलिएगा। तो विभक्तिश्च आपने क्रम रखा, ज्ञान प्रातिपद का, फिर सौज समोज छस्ताभ्याम रखा, उसके पश्चात फिर जो है ये रखना है विभक्तिश्च। तो विभक्तिश्च का पदच्छेद करते हैं पहले। विभक्ति ही इकारांत स्त्रीलिंग विभक्ति शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और च जो है अव्यय पद है। ठीक है, जाओ, प्रणाम। तो विभक्ति इकारांत स्त्रीलिंग विभक्ति शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, च अव्यय पद है। इसमें अनुवृत्ति आती है, क्योंकि ये पूर्ण रूप में अपने आप में सूत्र नहीं है जब तक ऊपर से नहीं लाएंगे। तो ऊपर से किसकी अनुवृत्ति आए, तो असमान विभक्ति वाले पद की अनुवृत्ति आएगी। तो ऊपर में सुपह है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, और उसके ऊपर है तिंगस त्रीणि त्रीणि, एक नंबर सूत्र है 1 4 1 7, तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम से तिंग की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? तिंग की। तो सुपह तिंग असमान विभक्ति वाला पद है, इसीलिए जो है उन दोनों की अनुवृत्ति आ गई। तिंग एक नंबर सूत्र है, तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमा, उससे तिंग की अनुवृत्ति आ रही है। तो और उसके पश्चात फिर जो है ये जो त्रीणि त्रीणि से तिंग की अनुवृत्ति आ रही है, त्रीणि त्रीणि की भी अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? त्रीणि त्रीणि की भी अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया? अब
सूत्र हमारा क्या बन गया? पूरा बन गया सुपह तिंगः त्रीणि त्रीणि विभक्ति च, ये बन गया। तो अब इसको क्रम से सुपह तिंगः त्रीणि त्रीणि विभक्ति च, ये पूरा बन गया, क्योंकि सुपह तिंगः त्रीणि त्रीणि की अनुवृत्ति आ रही है ना जी। तो अब इसको क्रम से रखेंगे, सुपह तिंगः सुपह तिंगः, क्योंकि दो है इसलिए च इसमें आप जो है जोड़ सकते हैं। सुपह तिंगः च, च का अध्याहार कर लेंगे, या विभक्ति च में जो च है उसी को 2 बार च कर देंगे, उसमें तंत्र करके समझेंगे। च 2 बार च आवृत्ति कर लीजिए। तो सुपह तिंगः च त्रीणि त्रीणि, सुपह तिंगः च त्रीणि त्रीणि विभक्ति। अब त्रीणि त्रीणि है, अब त्रीणि त्रीणि बहुवचन है, इसलिए विभक्ति को भी बहुवचन आप बना दीजिए। अब त्रीणि त्रीणि नपुंसक लिंग है और विभक्ति स्त्रीलिंग है, इसलिए स्त्रीलिंग में जो है उसको स्त्रीलिंग में जो है बहुवचन बनाइए। त्रीणि त्रीणि नपुंसक लिंग है, त्रीणि त्रीणि नपुंसक लिंग नहीं रखिए, और विभक्ति जो है वह उसको विभक्तयः कर दीजिए, या ऐसा भी कर सकते हैं कि विभक्ति जो है स्त्रीलिंग है तो त्रि को भी आप स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं, अर्थवशात विभक्ति विपरिणाम, ऐसा करके तो अर्थ हो जाएगा सुपस्तिंगश्च तिस्रः तिस्रः, क्योंकि ये त्रीणि का स्त्रीलिंग में तिस्रः बनता है। तो सुपस्तिंगश्च तिस्रः तिस्रः विभक्तयः भवन्ति जोड़ दीजिए। विभक्तयः च तो है ही इसमें, च भवन्ति जोड़ दीजिए, भवन्ति जोड़ देना है। तो सुपस्तिंगश्च तिस्रः तिस्रः विभक्तयः च भवन्ति। च माने भी, यहाँ पर च का तो जाएगा भी, माने सुप और तिंग के तीन तीन विभक्ति होते हैं, विभक्ति भी होते हैं, ऐसा अर्थ हो जाएगा। समझ में आया जी? मैंने जिस क्रम से रखा, मैंने कहा कि विभक्ति स्त्रीलिंग है, तो विभक्ति स्त्रीलिंग होने के कारण त्रीणि त्रीणि को भी स्त्रीलिंग में बना दीजिए, तो फिर तिस्रः तिस्रः हो जाएगा। और विभक्ति का त्रीणि जब त्रीणि बहुवचन, इसलिए विभक्ति को विभक्ति विभक्तयः, जैसे मति मति मतयः, तो मतयः बहुवचन हो गया, तो ऐसे विभक्तयः बहुवचन हो जाएगा। तो जगह सुपः तिंगश्च तिस्रः तिस्रः विभक्तयः च भवन्ति, या च को यहाँ पर नहीं भी करेंगे, च इधर ही कर लेंगे, तो बस विभक्तयः भवन्ति। च इसलिए हमने अलग से भी किया कि वो जो प्रसंग चल रहे हैं तो वो वचन भी हैं, तो ये भी होते हैं, विभक्ति संज्ञा भी इसकी होती है, तो इसे भी अर्थ में यहाँ पर च, तो च आप ये कर सकते हैं। तो सुपस्तिंगश्च तिस्रः तिस्रः विभक्तयः भवन्ति, विभक्तयः च भवन्ति। समझ में आया अनंत जी? आपको समझ में आया जी? मैं जो मैंने जिस भाव से बोल रहा हूँ समझ गए ना जी? मतलब स्त्रीलिंग है इसलिए आपने उनके त्रीणि त्रीणि को भी विभक्ति बदल दी, और त्रीणि त्रीणि को अगर नपुंसक लिंग मांगे तो विभक्ति की उसकी विभक्ति बदल जाएगी। ये नित्य स्त्रीलिंग है, तब उसमें संज्ञकानी जोड़ना पड़ेगा, नपुंसक लिंग बनाना पड़ेगा ना विभक्ति को। तो विभक्ति तो नपुंसक लिंग बन नहीं सकता, तो उसमें संज्ञकम जोड़ना पड़ेगा, संज्ञकानी जोड़ना तो है ही। तब तो त्रीणि त्रीणि इधर रखेंगे। यदि
त्रीनी त्रीनी नपुंसक लिंग रखते हैं ही, भगवान पाणिनि जी ने यहाँ पर रखा ही है, तो यहाँ पर संजकानी जोड़ दीजिए, तब जाएगा सुपस्तिंगश्च, माने सुपस्तिंगश्च त्रीणी त्रीणी विभक्ति संजकानी च भवन्ति। समझ में आया जी? दोनों तरीके। बस आपकी दृष्टि क्या है इस पर निर्भर है। यदि आप विभक्ति को ध्यान में रख करके करते हैं तो त्रीणी त्रीणी को तीसरा तीसरा कर दीजिए, और तीसरा तीसरा यहाँ पर जो है, यहाँ पर नित्य बहुवचनात्, इसलिए विभक्ति को भी बहुवचन में बदल दीजिए, विभक्तयः कर दीजिए, तब तो सुपस्तिंगश्च तीसरा तीसरा विभक्तयः च भवन्ति, ये हो गया। और यदि आपको त्रीणी त्रीणी ही रखना है तब वहां पर विभक्ति संजकानी को, विभक्ति तो वही है, तो या तो त्रीणी त्रीणी विभक्तयः भवन्ति कर दीजिए, क्योंकि अपने लिंग को तो ये सब छोड़ेगा नहीं, तो विभक्तयः का विभक्ता ही रहेगा, त्रीणी त्रीणी का त्रीणी ही रहेगा, तो सुपस्तिंगश्च त्रीणी त्रीणी विभक्तयः भवन्ति, या आपको उसको भी नपुंसक लिंग करना है तो सुपस्तिंगश्च त्रीणी त्रीणी विभक्ति संजकानी च भवन्ति, कैसे भी आप कर सकते हैं। राजभल्ला जी आपको समझ में आया? इसका हिंदी में अनुवाद क्या हो? हिंदी अनुवाद अभी छोड़िए, मैं हिंदी अभी नहीं सिखा रहा हूँ, अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसको देखिए, हिंदी अनुवाद छोड़िए। अजय वो तो आगे, हाँ, मैं जितना बोल रहा हूँ वो हिंदी अनुवाद तो आगे की बात है। मैं अभी बोल रहा हूँ कुछ नहीं करता हूँ, बस केवल चेंज करता हूँ। जैसे आप कहते हैं कि कंट्रोल पी दबाओ तो प्रिंट आ जाएगा, कंट्रोल ये दबाओ, कंट्रोल आर दबाओ तो रोटेट हो जाएगा, ये ट्रिक है ना जी। तो ऐसे यहाँ पर ट्रिक है, यहाँ पर ट्रिक है भाई, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में बदल दो, नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग में बदल दो, पुंलिंग है तो पुंलिंग में बदल दो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि विभक्ति स्त्रीलिंग में है तो त्रीणी त्रीणी को भी आप जो है स्त्रीलिंग में बदल दो, तो त्रीणी का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? तीसरा बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? ये विशेषण विशेषण का चक्कर है। हाँ बस विशेष, आप समझ गए फिर आप, माने विशेषण विशेष का चक्कर है और कुछ नहीं है। तो सुपस्तिंगश्च तीसरा तीसरा विभक्तयः भवन्ति, विभक्तयः च भवन्ति, ऐसा कर दीजिए। और यदि आपको त्रीणी त्रीणी ही रखना है तो उधर में बदल दीजिए कि विभक्ति संजकानी कर दीजिए। और यदि वो भी नहीं बदलना है तो ऐसा भी होता है कि भाई त्रीणी त्रीणी नपुंसक लिंग है, ठीक है, विभक्ति अपने आप में नित्य स्त्रीलिंग इसलिए स्त्रीलिंग ही कर दो, तो परंतु वो ठीक नहीं रहेगा। अच्छा यही है कि सुपस्तिंगश्च त्रीणी त्रीणी विभक्ति संजकानी च भवन्ति कर दो, या सुपस्तिंगश्च तीसरा तीसरा विभक्तयः भवन्ति कर दो। गुरुकुल वाले समझे कुछ कि नहीं? हाँ जी, क्या समझे? थोड़ा हमें समझाओ, हमें पढ़ा दो, क्या आपने समझा? क्या आपने समझा यहाँ पर? अभी गुरुजी तो नहीं है, आप चले गए हो, आप बताओ क्या समझा आपने? ठीक है, बोलो ऐसे जी कर रहे हो। अगर विभक्ति को शांत करके करेंगे तो सुपस्तिंगः तीसरा तीसरा विभक्तयः भवन्ति होगा। ठीक है, बहुत सुंदर। और वचन को ध्यान में रख के कहेंगे तो सुपस्तिंगः त्रीणी त्रीणी विभक्तयः संजकानी भवन्ति। नहीं, विभक्त नहीं, विभक्ति संजकानी नहीं, वचन को ध्यान में रखे थोड़े, मैं बोला त्रीणी त्रीणी शब्दों को ध्यान में रख करके यदि आप ये करोगे तब तो विभक्ति संजकानी कर दो, संजकम जोड़ना पड़ेगा, नपुंसकलिंग बनाना पड़ेगा, विभक्ति के साथ संज्ञा जोड़ करके, संजक जोड़ करके। और यदि विभक्ति को ध्यान में रख करोगे तो फिर तीसरा तीसरा कर दो, ये मैं बोला बस दृष्टि पर। तो दोनों तरीके से आप अर्थ कर सकते हो। सुपह माने सुपस्तिंगश्च, माने सुपस्तिंगश्च तीसरा तीसरा विभक्तयः च भवन्ति, या सुपस्तिंगश्च त्रीणी त्रीणी विभक्ति संजकानी भवन्ति, दोनों हो गया। कि मैंने सुप और तिंग, इन तीन तीन का जो है सु औजस ये जो त्रिक है
अम और सस जो ये त्रिक है, ताभ्याम भी जो ये त्रिक है। हाँ जी, यहाँ पे जो है विभक्ति नपुंसक लिंग होगा नहीं, संज्ञकानी होगा। हाँ उसमें संज्ञकानी जोड़ना पड़ेगा ना जी। तो मैं बता रहा है कि सु औ जस ये जो त्रिक है, एक औ दो जस तीसरा, तो सु औ जस जो ये तीन है, अम और सस जो ये तीन है, ताभ्याम भेज जो ये तीन है, ङेभ्याम भ्यास जो ये तीन है, ङसीभ्याम भ्यास जो ये तीन है, ङस ओस आम जो ये तीन है, ङी ओस सुप जो ये तीन है, इस सब का नाम विभक्ति है। 21 प्रत्यय का नाम विभक्ति है, तीन तीन का सभी का। समझ गए जी? ये इसका नाम विभक्ति है। तो ये हो गया, इसको कहेंगे, इसको मतलब ये विभक्ति संज्ञा कर दिया, परंतु विभक्ति विभाग नहीं किया है। अरे विभक्ति विभाग भी इसका करेंगे, माने विभक्ति विभाग फिर विभक्ति नियम। तो वैसे विभक्ति विभाग करने वाला अलग से कोई सूत्र नहीं है कि जो सु औ का नाम औजस प्रथमा, अम और सस द्वितीया, ऐसा कोई है नहीं। जो विभक्ति नियम है उसी के आधार पर अपने तरफ से बना लेंगे, उसी को आधार मान करके जो है कर्मणि द्वितीया, कर्तरी कर्म तृतीया इत्यादि जो भी मतलब जो है प्रथमा द्वितीया इत्यादि विभक्ति जो संज्ञा करते हैं, तो वहां पर इसका मतलब है कि विभक्ति विभाग करेगा तभी भाई इसका नाम ये है। विभक्ति संज्ञा करेगा, विभक्ति संज्ञा तो कर दिया, अब सु जो उसका नाम प्रथमा है, अम और सस का नाम द्वितीया है, ऐसा तो नहीं है। तो इसको किसके आधार पर करेंगे? कर्मणि द्वितीया इत्यादि के आधार पर। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा इत्यादि है, तो इसके आधार पर करेंगे। तो हम करते हैं, देखो विभक्ति च, इसके बाद लिखना है, लिखेंगे जब आप सिद्धि करेंगे, सु औजस इति प्रथमा, अम औसस इति द्वितीया, ताभ्याम भिस इति तृतीया, ङेभ्याम भ्यस इति चतुर्थी, ङसीभ्याम भ्यस इति पंचमी, ङस ओस आम इति षष्ठी, ङी ओस सुप इति सप्तमी। ये हमने विभक्ति विभाग कर दिया। जो विभक्ति संज्ञा हमने किया सबका, सु और जस का नाम प्रथमा है, अम और सस का नाम द्वितीया है, टाभ्याम भ्यस का नाम तृतीया है, ङेभ्याम भ्यस का नाम चतुर्थी है, ङसीभ्याम भ्यस का नाम पंचमी है, ङस ओस आम का नाम षष्ठी है, ङी ओस सुप का नाम सप्तमी है। समझ में आ गया? तो इसका नाम है विभक्ति विभाग। इसका नाम क्या है जी? तो क्या हमें सु लाना है, सु तक हमें पहुंचना है, तो पहले हमने इसका विभाग किया, वैसे ही ला करके नहीं रख देंगे, पहले इसको विभाग किया कि भाई इसका नाम प्रथमा इत्यादि। अब इसमें से हमें कौन सा लाना है जी? प्रथमा विभक्ति, सु औजस प्रथमा लाना है। तो प्रथमा विभक्ति के लिए नियम है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। क्या जी? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ये विभक्ति नियम कर दिया है प्रथमा विभक्ति। एक बार फिर बोलिए। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये विभक्ति नियम किया। प्रथमा व्यक्ति किस किस में होती है? प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र। उसकी व्याख्या करूंगा, मैं बताऊंगा, वो इस पर ज्यादा आज नहीं हो पाएगा पूरा, इसलिए इस पर अभी बस प्रथमा, मैं केवल ये विभक्ति विभाग और विभक्ति नियम करने वाला ये सूत्र है, इतना केवल मोटा मोटा बता दे रहा हूं। तो प्रथमा विभक्ति हमें लाना है, सु औजस में सु लाना है, तो सु औजस प्रथमा विभक्ति है, माने इसका नाम प्रथमा है, सु भी प्रथमा ही विभक्ति है, तो प्रथमा विभक्ति लाना है। तो प्रथमा विभक्ति के लिए नियम हो गया प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अब जो है प्रथमा विभक्ति में हमें केवल सु लाना है, औ तो लाना नहीं है, जस तो लाना नहीं है। कि लाना है जी बालबोध जी? भाग की सिद्धि के लिए तो केवल सु लाना है ना जी। इसका
मतलब है कि वचन विभाग करेंगे। क्या करेंगे जी? तो वचन विभाग करने वाला है सुपह सूत्र, जिसकी व्याख्या हम कल बताएंगे। हमें प्रातिपदिक अभी 3-4 दिन चलेगा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा हमें लग रहा है कि 1 दिन लग जाएगा, उसको 1 घंटा उसी में लगेगा मुझे व्याख्या करने में। प्रातिपदिकार्थ क्या है इसको समझाने के लिए। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा कल बताऊंगा। यदि समय रहा तो सुपह भी बता दूंगा, वचन विभाग भी बता दूंगा, वचन विभाग करने वाला सूत्र, वचन नियम वाला सूत्र। नहीं तो तीसरे दिन जो हो जाएगा वो वचन नियम, शायद लग रहा कि नहीं तो अगले सप्ताह होगा, जो भी हो। तो यहाँ पर हमने आपको विभक्ति विभाग विभक्ति नियम बता दिया का सूत्र बताया। विभक्ति विभाग का हमने विभक्ति इसका अर्थ भी बता दिया। विभक्ति नियम के लिए अलग से कोई सूत्र नहीं है, मैं अपनी तरफ से सूत्र बनाया और वो बता दिया। उसके पश्चात जो है वचन विभाग को किस हमें लाना है, उसमें से सु लाना है, तो वचन विभाग करना पड़ेगा पहले। तो सुपह ये वचन विभाग करने वाला है, और फिर जब वचन विभाग हो जाता तो फिर वचन नियम, भाई इसमें से कौन सा वचन लाए, तो द्वे कयोर द्विवचनिक वचने ये वचन नियम है। तो वो सु फिर जो है वहां पर आ जाता है वचन नियम में, वचन विभाग और वचन नियम में। तो फिर भाग सु हो जाएगा, फिर उसके बाद आगे प्रक्रिया चलेगी। तो अब 5 ही मिनट बच गया हुआ है, मैं यहीं पर पाठ बंद करूंगा। आप लोगों को यदि 5 मिनट के अंदर में यदि कोई शंका हो, किसी भी प्रकार का कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। पहले मैं गुरुकुल वाले को देता हूं। आपको कोई शंका है जो आपको पढ़ाया हूं और समझ में नहीं आया हो? गुरुकुल वाले, बालबोध जी जल्दी से बोलिए, फिर दूसरे को भी बोलना है। आप लोगों को कोई शंका है अभी जो पढ़ाया उसमें? हाँ जी, अभी नहीं है, तो विचार करना आप लोग। अब जो है कॉन्फ्रेंस कॉल वाले को, कॉन्फ्रेंस कॉल में जो भी जुड़े हुए हैं, इनको कोई प्रश्न पूछना है आप लोगों को? नहीं आचार्य जी, मैं वक्ता हूँ, शंका है, पूछिए, कुछ पूछना है? ओके, त्रीणी इज इन प्रथमा विभक्ति, हाउ इट इज कमिंग, कैसे आ रहे हैं त्रीणी त्रीणी? ऊपर से तिंगस त्रीणी से आ रही है ना, त्रीणी त्रीणी की अनुवृत्ति आ रही, तिंगस त्रीणी दोनों की। तत्र तु तत् प्रथमा विभक्ति मध्ये अस्ति, सम्यक् वा? प्रथमा विभक्ति न वा? अहं चिन्तयामि तत्र विभक्तिश्च तत्र प्रथमा विभक्ति न आगच्छति इति। कुत्र? विभक्तिश्च तु विभक्तिः च तु प्रथमा विभक्ति, अनुवृत्ति आगच्छति चेत् सुपः अनुवृत्ति अहं तु किञ्चित् सम्यक् एव भवति, अवगतं मया, परन्तु तत्र त्रीणि त्रीणि वा कथम् आगच्छति इति। विशेषण वर्तते तस्मात् कारणात् आगमिष्यति। विशेषण वर्तते वा? अस्तु अस्तु, धन्यवादः महोदय। विशेषणं वर्तते, त्रीणि त्रीणि विशेषणं वर्तते, इदानीम् अवगतं। सुपः तिङ्गः तु तस्य विभक्ति अन्यविभक्ति, परन्तु त्रीणि त्रीणि विभक्तिश्च विभक्तयः, क्षम्यतां, विभक्तयः, मतयः विभक्तयः, इकारान्त स्त्रीलिङ्गम्, इकारान्त स्त्रीलिङ्गम् अस्ति अत्र। अवगतम्? धन्यवादः महोदय, अवगतम्। ठीक, और किसी को कोई प्रश्न पूछना है? हाँ आचार्य जी, मैं स्वाति। हाँ बोलिए, स्काइप वाले बोलिए। ये सुपः तिङः तिस्रः विभक्तयः भवन्ति, इसमें सुपः और तिङः की कौन सी विभक्ति आती है? षष्ठी विभक्ति है ना? हाँ षष्ठी, वही मुझे थोड़ा सा डाउट था। हाँ, सुपः और तिङः जो है षष्ठी है, माने सुप और तिंग के तीन विभक्तियां, तीन विभक्तियां, माने सुप और तिंग के ओके, तीन नाम है, तीन जो ग्रुप है उसके विभक्ति नाम है, माने पूरे के विभक्ति नाम ये बता रहा है। सुप के तीन जो है इसके विभक्ति नाम है। ठीक है।
जैसे कहते हैं ना आपका क्या नाम है, तो मम नाम, षष्ठी का प्रयोग करते हैं ना जी, तो इसलिए सुपह, सुप और तिंग के ये विभक्ति नाम है। हाँ जी। और वो कैसे चलता है सुप शब्द, मतलब बहुत सरल है, सुप सुपौ सुपह सुपम सुपौ सुपह, ये है ना जी, हलंत है ना जी, इसलिए तो ये सबसे सरल है कि सुप सुपौ सुपह सुपम सुपौ सुपह, सुपा सुभ्याम सुभी, सुपा सुभ्याम पकुबा हो जाएगा, सुपा सुभ्याम सुभी, सुपे सुभ्याम सुभ्य, सुपा सुभ्याम सुभ्य, सुपा सुपो सुपाम, सुपी सुपो सुपसु। हाँ जी, धन्यवाद। हाँ जी। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है? राजभल्ला जी आपको समझ में आ गया? हाँ जी, आ गया जी। चलिए, आनंद आ रहा पढ़ने में? हाँ, बहुत आनंद आ रहा है। चलिए, तो अब मंत्र पाठ करते हैं। हाँ जी। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, नमस्ते आचार्य। नमस्ते आचार्य जी, शुभ रात्रि।